Hello बच्चों, let's read the question first. And question says that a luminous object is placed at distance 30 centimeter from convex lens of focal length 20 centimeter on the other side of lens. What distance from the lens a convex mirror of radius of curvature 10 centimeter be placed in order to have upright image of object coincident with it? First is 50 centimeter, second is 30 centimeter, थर्ड इज आपका 12 सेंटीमीटर एंड फोर्थ इज 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें। की कंसेप्ट इज ऑटो कोलिमेशन। ऑटो कोलिमेशन क्या होता है बच्चों, अगर आपका रेस मान लो इंसिडेंट रेस है और फाइनल रेस उसी पाथ के अलॉन्ग जाए तो उसी प्रोसेस कहते हैं ऑटो कोलिमेशन। ये कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट और इमेज एक पॉइंट को कोइंसाइड करेंगे। इसका मतलब क्या रहा है, ऑटो कोलिमेशन कर रहा है। और लेंस को बच्चों, सॉरी रेस को जो है आपके इनिशियल पाथ पर लौटाता कौन है, मिरर लौटाता है बच्चों। और मिरर कब लौटाता है बच्चों, जब मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। और कन्वेक्स मिरर पर, मान लीजिए तो कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंस कब होता है, जब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग गिरता है। तो ये तो कनकेव है, कन्वेक्स बनाते हैं, ये कन्वेक्स मिरर है बच्चों। अगर ये इसका सी देखो इधर रहता है, तो अगर मान लो ऐसे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग अगर इंसिडेंस हो रहा है तो इसको नॉर्मल इंसिडेंस कहते हो। इस केस में क्या होता है बच्चों, आपका फाइनल रे भी बच्चों उसी रास्ते पर लौट जाती है। तो इस केस में आपका ऑटो कोलिमेशन होता है। अब यहाँ पर कह रहा है लूमिनस ऑब्जेक्ट है बच्चों आपका 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस रखा गया जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो ये मान लो बच्चों आपका लेंस हो गया, इससे क्या रखा गया है आपका 30 सेंटीमीटर दूर आपका रखा गया ऑब्जेक्ट, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ये ऑब्जेक्ट है बच्चों कितना डिस्टेंस पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। और कह रहा है कितना डिस्टेंस पर रख दे कन्वेक्स मिरर जिससे बच्चों आपका, ठीक है, ऑफ कर्वेचर जिसकी 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका ये जो है डिस्टेंस बच्चों देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये कह रहा है कितना है 10 सेंटीमीटर। देखो बच्चों सबसे पहले ये बता लो कि ये पता कर लो कि इमेज कहाँ बन रही है, इसके कारण कि जो इमेज होगी बच्चों कन्वेक्स लेंस द्वारा, ये इसके लिए कनकेव मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए आपका ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v क्या होगा, 1/f प्लस 1/u। फोकल लेंथ क्या है बच्चों आपका +20, यू क्या होगा बच्चों का -30 होगा। तो ये 1/60 आ जाएगा, मतलब v कितना होगा आपका 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है मतलब राइट साइड 60 सेंटीमीटर पर यहाँ से इमेज बनेगा बच्चों। अब ये कितना, ये इमेज जो अगर बच्चों देखो अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन जाए, ठीक है, जो वर्चुअल इमेज है, तो बच्चों उसी रास्ते पर लौट जाएगा। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए बच्चों, जो इमेज की लोकेशन है वो कहाँ होनी चाहिए, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होनी चाहिए। मतलब यहाँ से क्या होना चाहिए, ये बच्चों 10 सेंटीमीटर पर इमेज बननी चाहिए जो कन्वेक्स लेंस बना रहा है। ये 10 सेंटीमीटर हो गया, पूरा ये 60 सेंटीमीटर हो गया, इतना 10, तो रिमेनिंग बच्चों कितना हो जाएगा आपका देखो, तो रिमेनिंग इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब आपका लेंस और मिरर के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सो योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।